जय श्री कृष्णा। आज बुधवार के दिन आइए सुनते हैं गणेश जी की यह कहानी। एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए जा रही थी, लेकिन वहां पर उनके लिए कोई भी रक्षक उपस्थित नहीं था। इसलिए उन्होंने चंदन के पेड़ से एक लड़की को अवतार दिया और उसका नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश को आदेश देते हुए कहा कि उनकी अनुमति के बिना वो किसी को भी घर के अंदर ना आने दे। उस समय माता पार्वती के पति प्रभु शिव जी किसी काम से कहीं बाहर गए हुए थे। जब शिव जी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। उन्होंने सोचा शायद खेलते खेलते वहां आ गया हो। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और नहीं जाने दिया। यह देखकर शिव जी क्रोधित हुए और अपनी सवारी नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। अक्सर कहानियों में आपने सुना ही होगा कि शिव जी को जल्दी क्रोध आ जाता था और गणेश को जीतता हुआ देखकर भगवान शिव जी को फिर से क्रोध आ गया और उन्होंने उस बाल गणेश के सर धड़ से अलग कर काट दिया। इतने में माता पार्वती वापस लौटी तो वे बच्चे का सिर अलग हुआ देख बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। शिव जी को जब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिव जी ने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते दुखित होने लगी। पत्नी को दुखी देख शिव जी भी दुखी हो गए। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिव जी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिव जी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सिर को जोड़ने पर ही। माता पार्वती रोते रोते बोल उठी कि मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। अब भला पत्नी की बात का वो मान कैसे नहीं रखें। और तभी उन्होंने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सिर तुमको मिले काट कर लाना। जब नंदी खोज करने निकले तो सबसे पहले उन्हें एक हाथी दिखा तो वो उसका सिर काट कर ले आए। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश को जीवन दान दे दिया। शिव जी ने इसीलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेगा पहले जय श्री गणेश को याद करेगा। एक और कथा के अनुसार एक बार गणेश जी कुबेर से मिले थे और उनको एक सबक सिखाया था। आइए जानते हैं कि क्या हुआ था और गणेश जी ने उनको कैसे सबक सिखाया।
एक बार की बात है, धन के देवता कुबेर को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था। वे इस दुनिया के सबसे अमीर देवता हैं। अपने धन का वैभव दिखाने के लिए एक बार इन्होंने एक शानदार पार्टी रखी और सारे देवताओं को उसमें आमंत्रित किया। उन्होंने भगवान शिव को भी आमंत्रित किया, लेकिन किसी कारण शिव जी नहीं जा पाए और उन्होंने अपने घर से अपने छोटे बेटे गणेश जी को वहां जाने को कहा। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए गणेश जी वहां चले गए और फिर क्या था, वहां जाकर गणेश जी ने भोजन करना शुरू किया और देखते देखते उन्होंने सारा का सारा भोजन समाप्त कर दिया। इतने में भी गणेश जी की भूख न मिटी और उन्होंने वहां रखे हुए बर्तनों को भी खाना शुरू कर दिया। जब बर्तन भी नहीं बचे तो पूरी अलकापुरी शहर में जो कुछ भी मिला उसे ही खा गए। अब कुछ बचा नहीं खाने को तो वे कुबेर को ही खाने के लिए उनकी तरफ दौड़े। फिर क्या था, अपनी जान बचाने के लिए कुबेर ने हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की शरण ली और कहा, मुझे गणेश जी से बचाओ। भगवान शिव ने एक कटोरे में थोड़े से उबले हुए चावल गणेश जी को दिए और तब जाकर उनकी भूख मिटी। बस गणेश जी ने ये सब कुबेर को सबक सिखाने के लिए किया था। एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था गजमुख। वह बहुत ही शक्तिशाली और धनवान बनना चाहता था। वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था। इसीलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए। शिव जी उसके अपार तप को देखकर प्रभावित हो गए और शिव जी उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने खुश होकर उसे दैविक शक्तियां प्रदान किया, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो शिव जी ने उसे प्रदान किया वह यह था कि उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर गर्व हो गया और वह अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर देवता उसकी पूजा करें। यह सब देखकर शिव जी ने गणेश को असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी की ओर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूदकर उसके ऊपर बैठ गए और उसे जीवन पर्यंत
अपना वाहन बना लिया।